अगली खबर हमारे जितने भी दर्शक हैं ध्यान से देखें। पुतिन का यूक्रेन पर हमले का मकसद हुआ पूरा। ब्रेक करें इस खबर को। पुतिन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को मिली कामयाबी। सिर्फ ब्रेकिंग, रेफरेंडम के बाद पुतिन की सेना लौट सकती है वापस। पश्चिमी देशों के डिफेंस एनालिस्ट की राय। अब विद द विजुअल्स, ये बहुत बड़ी खबर है, फिर से बताएंगे हम आपको। पुतिन का यूक्रेन पर हमले का मकसद हुआ पूरा। पुतिन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को मिली कामयाबी। रेफरेंडम के बाद पुतिन की सेना लौट सकती है वापस। पश्चिमी देशों के डिफेंस एनालिस्ट की राय। यह खबर क्यों हम बता रहे हैं आपको, सीधा ये यहां पर, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं सीधे गोप्रो ग्राफिक्स पर, यह बहुत बड़ी खबर है। और पुतिन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का जो मिशन है वो पूरा हो गया है। वेल मेड ग्राफिक, वेरी वेल मेड। यहां पर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया था। पुतिन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला मकसद डोनबास पर कब्जा, नंबर 1। नंबर 2, पुतिन के स्पेशल मिलिट्री पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऑपरेशन का दूसरा मकसद खेरसोन पर कब्जा, जिससे कि पानी जा पाए क्रीमिया को। पुतिन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का तीसरा मकसद, ध्यान से देखिए, डोनबास से क्रीमिया तक लैंड पास बनाना, जो कि मरियोपोल के कब्जे के बाद पूरा हो गया। पुतिन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का चौथा मकसद, जो कि सबका एक बहुत बड़ा कवर अप था, वो था यूक्रेन को नेटो में जाने से रोकना, जो कि फिर कामयाब हो गया। सीधे बिग वॉल पर आइए और सवाल मैं गोप्रो पर पूछूंगा। राहुल, यहां पर बिग वॉल पर आइए। ये जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं जरा ध्यान से देखें। पुतिन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, सीधे यहां पर जूम इन करें, मेरे जो कैमरा पर्सन है राणा जी, ध्यान से देखें आप। पुतिन का मकसद क्या था? डोनबास यानी लुहांस्क और डोनेस्क को कब्जा करना। डोनबास पर उन्होंने कब्जा किया कि नहीं? रेफरेंडम शुरू हो गया। उनका कब्जा था ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, उस पर कब्जा करना। यहां पर मरियोपोल पर कब्जा करना, कर लिया। यहां से लेकर यहां तक लैंड पास बनाना, बना लिया। उनका मकसद था खेरसोन पर कब्जा करना, जिससे कि फ्रेश वाटर क्रीमिया तक जाए, वो भी कर लिया। अब मैं सीधे आऊंगा गोप्रो पर और सीधे चलूंगा दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, मेरा सवाल आपसे यह है, और यह सीधे बहुत बड़ा सवाल है। पुतिन ने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंककर अपने ऑब्जेक्टिव्स को तो अचीव कर ही लिया है, और यह जो मोबिलाइजेशन चल रहा है, क्या इसका मेन इंटेंट जो उन्होंने रेफरेंडम किया है उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पर लोगों की जरूरत नहीं होगी? क्योंकि उनको भी पता है ये अनट्रेन्ड लोग हैं, इनकी उसी में ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हमेशा की तरह ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ रहता हूं सर, और आपके बाकी जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी बातचीत करता हूं, सीखता हूं बहुत कुछ। आपका जवाब देने से पहले एक मैसेज आपको पढ़ना चाहता हूं जो अभी अभी मेरे पास आया है। ये मेरे एक चाइनीज दोस्त ने भेजा है। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, लाउड एंड क्लियर, ऑलवेज। एक मेरे चाइनीज दोस्त ने ये मैसेज भेजा है कहीं से घुमा फिरा के। यस एम्बेसडर, ही इज अंडर हाउस अरेस्ट। ही जिनपिंग, चाइना का सुप्रीम लीडर, समरकंद से वापस आने के बाद हैज नॉट बीन सीन इन पब्लिक। सही है गलत है, ये मैसेज मेरे पास आया। अब दूसरी चीज, उन्होंने दुनिया की आंखों में धूल झोंकी है कि नहीं पुतिन ने? सर, मैं क्षमा चाहता हूं जनरल साहब, जो असली ट्रिगर था रशिया यूक्रेन वॉर, और मैंने नहीं सुना कि आपने कभी उसका जिक्र किया हो। नवंबर 2021 में यूएस यूक्रेन एग्रीमेंट, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे रशियन अग्रेशन के अगेंस्ट, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम मिलिट्री सपोर्ट देंगे, हम इतने पैसे देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, और हम चाहते हैं कि रूस को हम मिल के नपुंसक बना दे। सर, दिस इज द एग्रीमेंट। पुतिन खामोश रहेगा? इस एग्रीमेंट की कोई बात नहीं करता। ये वेस्ट एंग्लो सैक्सन मीडिया की ताकत है कि हम बात करते हैं जापोरिजिया में पहुंच गया, यहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया। The reality is this came in November. Sir, let me complete. Give me 30 seconds more. Sure. अब इतना कहना है सर कि उसने ये भी कहा था पुतिन ने कि 2014 में आपने प्रो रशियन गवर्नमेंट को हटा दिया कीव से, उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दिया, आप गाली गलोच मेरे साथ करते रहे। नाउ आई विल शो यू, एंड हैविंग अचीव्ड हिज ऑब्जेक्टिव, उसने इस धरती को हड़प कर लिया, अब वो वापस आ रहा है सर। पॉइंट टेकन। मैं जाऊंगा राहुल, जरा इस बिग वॉल पर आइए। मेरे जो अभी फैक्ट्स दिखाए थे उसके साथ में अगला सवाल दीपक सर से पूछूंगा। सीधे बिग वॉल पर आइए। दीपक सर, मुझे एक बात बताइए। नाउ लुक एट दिस मैन। मैं कोई यहां पर पुतिन का फ्लैग बेरर नहीं हूं, बट व्हाट अ मैवरिक ऑफ अ मैन।
पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध के बाद यूएन में जाती है। यूएन जो कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बन के रख गया है, डेटा कलेक्शन ज्यादा बन के रह गया है दीपक सर, उस यूएन में जाके भाषण देते हैं और पुतिन ने जो क्रेमलिन से भाषण दिया उसने इन सबको ओवरशैडो कर लिया। दे आर ओनली टॉकिंग पुतिन। What he should have. पूरी दुनिया की नजर उसी के ऊपर है। He has proved that he is a tough leader. और अभी ये जो आप सुन रहे हैं ना कि करोड़ों रूसी 14 करोड़ की आबादी है, करोड़ों रूसी जॉर्जिया के बॉर्डर पे खड़े हैं भागने के लिए, ये कहां सर, ये अफसाने कहां से आते हैं? मैं आपका राजदूत रह चुका हूं जॉर्जिया में। वो जो बॉर्डर क्रॉसिंग दिखा रहे हैं, इट्स बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये उसकी इमेज नहीं है, ये कहीं और की है। दिस इज द वेस्टर्न एंग्लो सैक्सन मीडिया जो पुतिन को डीमोनाइज कर रहा है और कोई हकीकत नहीं है। और ये छा गया है सर, ये खिलाड़ी है, बाकी अनाड़ी हैं इसके सामने। सर आपने तो मेरी अगली खबर को फुसी कर दिया एकदम, बट नेवर माइंड, फैक्ट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ माउथ ऑफ अ वेटरन देन आई लव इट ऑल द मोर। थैंक यू वेरी मच सर। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।